मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 भारत माता की जय माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय माता की जय भारत माता की जय वंदे 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 भारत माता की मजदूर किसान ठेकेदारी प्रथा बंद करो। अरे सारे सोशल मीडिया बंद करो। निजीकरण बंद करो। बंद करो। निजीकरण बंद करो। निजीकरण बंद करो। भारत माता की भारत माता की भारत माता की मिड डे मील की बहनों को, मनरेगा वर्कर को मिनिमम वेज से इनकार कर दिया गया। सोशल सिक्योरिटी कोड आया, कहा सभी को सामाजिक सुरक्षा देंगे, किंतु सभी को सामाजिक सुरक्षा देने से इनकार कर दिया गया। ओएसएच कोड आया, उसमें स्टैंडिंग ऑर्डर 300 से कम पर नहीं बनेगा। आपको जानकारी के लिए, पहले मीडिया का जो एक्ट है 1955 का, उसमें 20 लोगों पर स्टैंडिंग ऑर्डर है। हरियाणा सरकार और कर्नाटक सरकार ने 50 लोगों पर स्टैंडिंग ऑर्डर की बात कही है, और इन जनरल भी 100 लोगों पर स्टैंडिंग ऑर्डर बनता था। अभी कहा जा रहा है 300 से कम पर स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं बनेगा। आईआर कोड में भी 300 से कम छटनी का अधिकार मैनेजमेंट को दे दिया गया। इसका मतलब है यूज एंड थ्रो। एक और बड़ी बात आई है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट की। आज कहा जा रहा है निश्चित अवधि का रोजगार मिलेगा। इसका अर्थ ये होगा कि किसी को भी पक्की नौकरी नहीं मिलेगी, यानी मजदूर की नौकरी हमेशा कच्ची रहेगी। इससे गुणवत्ता भी घटेगी, देश का उद्योग धंधा भी बंद होगा। आज पत्रकारों के लिए जो कानून था उसको दांव पर लगा दिया गया। उसमें छटनी का अधिकार मैनेजमेंट को दे दिया गया। पहले कहते थे 3 महीने का और कंपनसेशन मिलेगा, अब कह रहे 1 महीने का कंपनसेशन मिलेगा। पहले कह रहे थे 100 लोगों तक छटनी का अधिकार देंगे, पिछले कानूनों में 100 का था, अब कह रहे 300 लोगों तक छटनी का अधिकार देंगे। आज एनपीएस एक बड़ी समस्या बनकर खड़ा है। आज सरकार कृषि कानून लाई, कह रही है बिचौलिए हटाने के लिए कृषि कानून आया है, बहुत अच्छी बात है, किंतु ओएसएच कोड में ठेका मजदूरों को बिचौलिए बढ़ाने की बात सरकार कर रही है। यानी एक कानून में बिचौलिए हटाने की बात करेगी, दूसरे कानून में बिचौलिए बढ़ाने की बात करेगी। आज 50 मजदूरों तक ठेके का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, उसके वेतन की जिम्मेदारी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की नहीं, उसको किसी प्रकार की वेलफेयर एक्टिविटी नहीं, यानी ऐसी तमाम चीजें उसमें की गई है। यानी ठेका में बिचौलिए बढ़ेंगे, उसकी नौकरी पर असुरक्षा होगी, उसकी सामाजिक सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। एक और बात की है, पीएफ में पहले 12% वेतन कटौती होती थी, पीएफ में जमा होता था, अब कह रहे 10% होगा। यानी हमारा जो पिछला रिटायरमेंट के समय का पैसा है उसको भी सरकार ने खतरे में डाल दिया है। और अभी एक बात और आई है, कह रहे इस पैसे को बाजार में लगा सकते हैं। अभी आपकी जानकारी के लिए, केरल में ट्रांसपोर्ट सर्विस, केरला स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने 2013 से एनपीएस का जितना भी पैसा वर्कर से कलेक्ट किया हो या अपना हिस्सा हो, एक पैसा भी एनपीएस में जमा नहीं किया। वो जो वर्कर रिटायर हो रहे हैं उनके सामने पेंशन की समस्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट की समस्या है, उसके सामने अपने प्रोविडेंट फंड के पैसे की समस्या आई है। ऐसी तमाम समस्या सब और आ रही है। अब कह रहे हैं निगमीकरण करेंगे, पहले निगमीकरण करेंगे, बाद में निजीकरण करेंगे। अब बीएसएनएल और एमटीएनएल का उदाहरण हमारे सामने है। क्या दुर्दशा बीएसएनएल की हुई है, क्या दुर्दशा एमटीएनएल की हुई है, और भी जो एचएमटी क्या दुर्दशा हुई। जितने भी पब्लिक सेक्टर का निगमीकरण करने के बाद सरकार निजीकरण के रास्ते पर ले गई। आज दूरदर्शन की क्या स्थिति है, आज ऑल इंडिया रेडियो की प्रसार भारती के माध्यम से क्या स्थिति है, ये किसी से छुपी नहीं है। आज डीटीसी हो, जल बोर्ड, अभी जल बोर्ड का निजीकरण कर रहे हैं। अगर जल बोर्ड का निजीकरण करेंगे, बाजार भी पानी भी बाजार पर छोड़ देंगे, तो गरीब आदमी का होगा क्या। ऐसी तमाम समस्याओं को लेकर के भारतीय मजदूर संघ आज देश भर में ज्ञापन दे रहा है। यहाँ का ज्ञापन मंत्री जी को देंगे
मंत्री जी ने 1 बजे आमंत्रित किया है। हमारा प्रतिनिधिमंडल 1 बजे उनको जाकर ज्ञापन देगा। बोलता है तो उसके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। हम उसका खुला विरोध कर रहे हैं इन सारी चीज़ों का। तो क्या क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग सरकार से? हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो लेबर कोड्स है उसमें संशोधन किया जाए। जो लेबर कोड पार्लियामेंट से पास हो गया उसमें संशोधन किया जाए। हमारा जो मूल स्वरूप है वेज बोर्ड का, वो मूल स्वरूप कायम रहना चाहिए। जो मूल स्वरूप को ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। और लेबर कोड से इस तरह से हो कि उसका फ़ायदा आम पत्रकारों को भी मिले, हमारी ये मांग है। मीडिया संस्थान में से छटनी हो रही है, उसको लेकर आप लोगों को क्या डिमांड? हमारी पूरी ये डिमांड है सरकार से भी कि जो छटनी है इसको तुरंत रोक लगनी चाहिए और सरकार जो है सख्त कानून बनाए। जो मीडिया संस्थान पत्रकारों को निकाल रहे हैं उनको जो सरकारी जो मान्यता मिलती है, उनको जो सरकारी विज्ञापन मिलते हैं, उनको जो RNA सर्टिफिकेट है उनको तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। डिजिटल मीडिया को लेकर आप लोगों को क्या? डिजिटल मीडिया की एक बहुत बड़ी लड़ाई थी हमारी यूनियन की, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की, जो लड़ाई हम लोग जीत चुके हैं। पार्लियामेंट से लेबर कोड जो बने हैं वो पास हो गए हैं, उसमें डिजिटल मीडिया को मान्यता मिल गई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मान्यता मिल गई है। अभी पिछले हफ्ते सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है कि जो PIB के जो पत्रकार हैं, PIB की मान्यता मिलेगी पत्रकारों को भी जो डिजिटल मीडिया से जुड़े। ये एक बुनियादी अधिकारों का ये लड़ाई है। भारतीय मजदूर संघ ने हमले लेबर कोड के खिलाफ नहीं थे, मगर कुछ कोडों में मजदूरों का जो बुनियादी हक के खिलाफ है, हम उसके खिलाफ है। जैसे सरकार ने एक निर्णय नया कोड में ये जो 45 दिन में ये यूनियन का रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमने मांग किए थे, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में भी रेकमेंड किया था, मगर अभी IR कोड में नहीं है। इसका अर्थ है कि एक यूनियन भी कोई भी नहीं बना सकते हैं। और दूसरा विषय जो है हमारे लिए थ्रेशोल्ड लिमिट बोलता है, एक एरिया में 100 लोगों से 300 लोगों को बढ़ा दिया है। यूनियन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सरकार अधिकार नहीं दिया, मगर बंद करने के लिए मालिकों के लिए और एजेंसी के लिए हक दिया है। ये फंडामेंटली जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स रहता है उसके खिलाफ है। इसीलिए हम सरकार को बोल रहे हैं ये सभी विषयों का आप लोगों ने बदलाव लाई है। इसी तरह का थ्रेशोल्ड लिमिट, स्टैंडिंग ऑर्डर्स लिमिट और स्ट्राइक का रद्द, ये सभी विषयों के लिए बचाने के लिए ये है। इसीलिए हमने 2 कोड में खास करके हमने इस विषय के लिए सरकार का प्राविधान को बदलने के लिए वी आर स्पेसिफिकली डिमांडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अमेंड द रूल्स, टू अमेंड द एक्ट, टू प्रोवाइड द basic fundamental rights. Until the fundamental rights has been guaranteed, BMS will not withdraw. Today, around 4,000 places this type of agitation is going on. था वो वेज बोर्ड ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो वेज बोर्ड कायम रहना चाहिए। हम लोग सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि वेज बोर्ड लागू किया जाए। और जिन संस्थानों ने वेज बोर्ड लागू नहीं किया, मजीठिया वेज बोर्ड या मनीषाना में लागू नहीं किया, उन संस्थानों के RNA के सर्टिफिकेट रद्द किए जाएँ, उनको सरकारी मान्यता ख़त्म की जाए उनकी जो है, और उनका जो है सरकारी विज्ञापन जो मिल गए उस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। चैनल और पोर्टल के लिए आपने वेब चैनल पोर्टल्स की लड़ाई हम लोग जीत चुके हैं। हम लोग जो BMS की अगुवाई में एक बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल पिछले साल मिला था मंत्री जी से मिला था। वो जो नए लेबर कोड्स आए हैं उसमें सरकार ने मान्यता दे दी है। डिजिटल मीडिया को, वेब मीडिया को, ऑनलाइन मीडिया को मान्यता मिल चुकी है। पिछले हफ्ते PIB की तरफ से प्रेस रिलीज जारी हुई थी कि PIB मान्यता देगी अब डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को। तो वो लड़ाई आप लोग जीत चुके हैं। अब आगे की लड़ाई हमारी E-पेपर के ऊपर है कि E-पेपर का भी मान्यता मिलनी चाहिए। वो आगे की लड़ाई है हम लोगों की। महिलाएं बहनें काम करती थी, उसके निमित्त जो है 30 महिलाओं पर जो है क्रेच की व्यवस्था होती थी। सरकार ने बढ़ा करके उसको 50 कर दिया जाए, ये बिल्कुल गलत है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि मैं महिलाओं का सम्मान कर रहा हूँ, दूसरे तरफ उनको बराबरी का दर्जा है, और तीसरी तरफ जो है आप उनकी संख्या को बढ़ा दे रहे हो। जो है जब 50 होगी तब होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत है। सरकार को जो है जितना था उसको अमेंडमेंट करना चाहिए। जो है दूसरी स्थिति क्या है, पावर सेक्टर पहले था जो है कि जहाँ पर 10 मजदूर काम कर रहे हैं और 50 की स्थिति आज सरकार ने कर दिया। अगर पावर से चल रहा है तो उसके ऊपर फैक्ट्री एक्ट लागू होता था। अब अगर 50 हो गया है, 51 पर जाकर तब फैक्ट्री एक्ट लागू होगा। तो यानी 49 लोगों को मजदूर जैसे चाहेगा मालिक जो है वैसे उनकी छटनी करता रहेगा।
यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आज हमने श्रम मंत्री के माध्यम से भारत सरकार को भारतीय मजदूर संघ की जो आपत्तियां थी उन प्रावधानों को लेकर के उनको अवगत कराया है। माननीय श्रम मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जो भी संभव होगा हम करेंगे। हमने बोला है कि जब भी संसद के अंदर कोई कानून बनता है वो आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करता है। आज जो कानूनों को बदल कर नए कानून लाए गए हैं, पिछले 70 साल से अनेक कानून तो आज़ादी से पहले से काम कर रहे थे। इसी प्रकार आने वाले कानून आने वाले 150 वर्षों तक काम करेंगे। कहीं ऐसा ना हो चिराग तले देखते हुए हम कानून बनाएं और आने वाली पीढ़ियां इससे वास्तव में दुखी हो, परेशान हो। सरकार को हमने अपनी सभी प्रकार की आपत्तियों से अवगत कराया है। हमने कहा बेशक संसद के अंदर संशोधन बिल लाने पड़े, कुछ भी करना पड़े, मजदूर विरोधी प्रावधानों को देश का मजदूर, देश का कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेगा। माननीय श्रम मंत्री जी ने आश्वासन दिलाया है, बोला है कि सोम मंगल में आप लोग आए। मेरी इच्छा थी आज मैं नीचे आकर के सबसे बात करूं, लेकिन मुझे तुरंत दिल्ली से बाहर जाना है, मेरी फ्लाइट है, इसलिए जल्दी निकलना पड़ेगा। उन्होंने बोला अगली बार जब भी आएंगे ठीक से विस्तार से चर्चा करेंगे इन समस्या के समाधानों की। शक्ति भवन पर जो आज हमारा प्रदर्शन का उद्देश्य था वो यही था कि मीडिया की तरफ भी जो है वो सरकार को ध्यान देना चाहिए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो अगर मजबूत नहीं होगा तो लोकतंत्र की जो है आप मजबूत लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा जो बदलाव हो रहे हैं वो मीडिया के हित में नहीं है। मौजूदा श्रम कानूनों के अंदर जो बदलाव है वो भी जो है मीडिया के हित में नहीं है। वो कॉरपोरेट हाउस जो हैं, बड़े मीडिया हाउसेस हैं, उनके हितों का संवर्धन कर रहे हैं। वहीं जो स्मॉल और मीडियम जो न्यूज़पेपर्स हैं उनकी भी जो उनको लेकर भी जो है सरकार को अपनी नीतियों के ऊपर जो है वो विचार करना चाहिए। इसके साथ साथ में जिस तरह से हम देखते हैं कि इस समय पत्रकारों के ऊपर जिस तरह से हमले लगातार बढ़ रहे हैं, तो पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर जो है सरकार को कुछ पुख्ता कदम जो है वो उठाने चाहिए। अभी हाल ही हमने देखा है कि जिस तरह से FIR रिपोर्ट्स जो है वो पत्रकारों के खिलाफ हुई हैं तो वो गलत है। अगर आपने किसी संपादक के खिलाफ या किसी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आपका विरोध है तो होना चाहिए, लेकिन उसमें उसकी एवज में पत्रकारों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। तमाम जल्द से जल्द मीडिया आयोग का गठन करना चाहिए।